हेलो एंड वेलकम टू द ई कॉमर्स विद ईवान। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कोई भी सेलर फ्लिपकार्ट से सेलर सपोर्ट कैसे अचीव कर सकता है। मतलब अगर आप कोई सेलर है फ्लिपकार्ट पे और आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप कैसे, जो इशू आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो आप कैसे फ्लिपकार्ट की सेलर सपोर्ट टीम की हेल्प ले सकते हैं। अब होता क्या है, फ्लिपकार्ट ने ये जो सेलर सपोर्ट का प्रोसेस है ना, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रखा है, कि इतना ईज़ी नहीं रखा है कि किसी को ज़रा सा भी कोई डाउट आए तो वो बस जल्दी से उनकी सपोर्ट टीम को रीच आउट कर ले। इसलिए कोई ईमेल आईडी नहीं है, कोई कॉल नंबर नहीं है, या कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस या बटन भी नहीं है। तो इसके लिए क्या है, वो ये चाहते हैं कि जब भी कोई इशू आए तो पहले सेलर खुद से उस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करे। तो इसलिए उन्होंने जो प्रोसेस रखा है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। और बट एक बार आप इसको समझ लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जो आपसे हैंडल नहीं हो पा रही है, चाहे वो पिकअप बॉय रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि पिकअप बॉय सही टाइम पे आपका पिकअप नहीं करते हैं, या फिर आपकी लिस्टिंग नहीं हो पा रही है, या फिर आपको अपने सेटलमेंट अमाउंट में कोई इशू है, या एनीथिंग अंडर द सन, आपको कोई भी इशू है जिसमें आपको आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, आप इस प्रोसेस को यूज़ करके फ्लिपकार्ट सेलर सपोर्ट टीम की हेल्प ले सकते हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। तो मैं फटाफट से अपने सेलर पोर्टल पे चला जाता हूँ और आपको ये प्रोसेस समझा देता हूँ। इसके बाद आपको फ्लिपकार्ट पे कभी भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा सपोर्ट लेने के लिए। तो ये हमने अपना सेलर सपोर्ट खोल लिया है, फ्लिपकार्ट का सेलर पैनल ओपन हो गया है। अब इसमें आपको मोर पे आना है, ठीक है, एंड आपको यहाँ पे हेल्प दिख रहा है, इसमें आपको हेल्प पे जाना है। हेल्प में आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। आपको अपना रिलेवेंट टॉपिक जो है वो सर्च करके भी आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं टॉपिक्स है, ऑर्डर से रिलेटेड है, लिस्टिंग से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, इन्वेंट्री, परफॉर्मेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे टॉपिक्स हैं। पर आपको टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट जाके अपने इशू को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका पिकअप नहीं हो रहा है, या जो पिकअप बॉय है उसमें आपको इशू आ रहा है, तो आप टाइप कर सकते हैं फेसिंग पिकअप इश्यूज। ठीक है, अब ये देखिए उससे रिलेटेड जो जो टॉपिक्स हैं वो नीचे आपको दिख रहे हैं। आई एम फेसिंग इश्यूज विद माई ऑर्डर प्रोसेसिंग, पिकअप नॉट डन, डिस्प्यूट ऑन एफई, या पिकअप रिपीटेड पिकअप इश्यूज। तो इसमें से जो भी आपको रेलेवेंट लग रहा है वो इशू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ डिस्प्यूट ऑन एफई यानी फील्ड एग्जीक्यूटिव, और रिपीट पिकअप इश्यूज। अगर आपके बार बार पिकअप में इश्यूज आ रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आप कोई भी टॉपिक आप सेलेक्ट करेंगे तो इस पर आपको इस तरह से फ्लिपकार्ट बताता है कि आपको कैसे अपने इशू को पहले खुद से रिजॉल्व करना है। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर इसमें से कोई चीज़ ऐसी है जो आपने अभी तक नहीं करी है तो ट्राई भी कर लीजिए। अगर ये सारी चीज़ें आप कर चुके हैं उसके बाद भी इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो आप सिंपली रेज टिकट का जो बटन दिख रहा है वहाँ पे चले जाइए। यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स आप टाइप कर सकते हैं। नो वन, फॉर एग्जांपल, नो वन कमिंग टू, इस तरह से आप अपना जो भी इशू है वो डाल दीजिए। अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी पे है तो वो डाल दीजिए। आपको ऑर्डर आईडी कॉपी एक एक टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर लैपटॉप आप यूज़ करेंगे तो आप एक बार में इसकी फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं, फ़ोन से भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, अगर एक ही ऑर्डर है, दो ही ऑर्डर है, तो आप उसको यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे अपना आप कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आप डालना चाहते हैं वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। इससे उनकी टीम को मैसेज चला जाएगा कि हाँ ये इशू इनको आ रहा है, तो वो आपको रीच आउट कर लेंगे। ठीक है, अभी ये सबमिट बटन नहीं आ रहा है क्योंकि ये ऑर्डर आईडी जो है वो सही डिटेक्ट नहीं हुआ है। जब वो ऑर्डर आईडी सही डिटेक्ट हो जाएगा तो ये सबमिट बटन आ जाता है। तो जब आप यहाँ पे एक्चुअल कोई भी ऑर्डर आईडी डालेंगे तो ये बटन आपका एक्टिवेट हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम का आप टिकट रेज़ कर सकते हैं। एक और इशू देख लेते हैं। मान लीजिए लिस्टिंग में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप टाइप करिए लिस्टिंग। अब लिस्टिंग से रिलेटेड आपको जो भी इशू हैं वो सारे आ जाएंगे। हाउ कैन आई अपडेट साइज चार्ट, हाउ टू अपडेट लिस्टिंग एंड प्राइस, ये आ गया हाउ टू अपडेट माई लिस्टिंग प्राइस। ठीक है, तो आप इस लिस्टिंग को खोल लीजिए, देख लीजिए। इसमें बता रहे हैं कि लिस्टिंग को कैसे क्या करना है, प्राइस कैसे अपडेट करना है। सारी उसकी डिटेल यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, आप पूरा देख लीजिए। नहीं समझ में आता है तो ये देखिए, आखिरी में आपको हर टॉपिक के नीचे आपको अपना रेस टिकट का बटन ज़रूर दिखेगा। बट आप इसका ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करनी होती हैं, तो जो भी डिटेल्स हैं ये आपके पास रेडी होनी चाहिए, तभी आप उसको रेस कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये फ्लिपकार्ट पे टिकट रेस करने का प्रोसेस अब क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे हेल्प चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जेन्युइन ई कॉमर्स कंटेंट के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।